एशिया कप चल रहा है और आज बांग्लादेश वर्सेस हांगकांग का मैच था। हांगकांग का ये दूसरा मैच था और आज पहले मैच से काफ़ी बेहतर लगे हैं, बट आई थिंक प्रोफेशनलिज्म की कमी थी। लेकिन ऐसा मैच नहीं था जो कि बिल्कुल वन साइडेड रहा। बांग्लादेश की भी अगर एक दो आउट और होते तो आई थिंक ये मैच फंस सकता था। स्कोर कार्ड पहले आपको बताता हूँ, फिर उसके बाद बात करते हैं। आज भी बांग्लादेश टॉस जीता और बॉलिंग का फैसला किया और हमें मोस्टली मैचेस में नजर ये आ रहा है कि बॉलिंग की तरफ जा रहे हैं जो भी टॉस जीत रहे हैं, जो कि हमें ट्राई नेशन सीरीज में नज़र नहीं आ रहा था। कंडीशंस थोड़ी सी मुख्तलिफ है, बट आई थिंक ये टीम्स की जो अप्रोच है वो भी एक वजह हो सकती है। आई थिंक इंडिया पाकिस्तान वाला मैच मैं देखना चाहूँगा कि ये टॉस जीत के जो भी टॉस जीता वो क्या करेगा। वो मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होगा और क्योंकि हम पाकिस्तान को देखते हुए आ रहे हैं, पाकिस्तान ज़्यादा कंफर्टेबल था पहले बैटिंग करने में। आई थिंक वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। इवन कल जो पाकिस्तान का मैच है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। वहाँ पे अप्रोच पाकिस्तान की पता चलेगी, एक माइंडसेट पता चलेगा, बॉडी लैंग्वेज का पता चलेगा। खैर, आज के मैच की बात करते हैं। हांगकांग ने पहले बैटिंग की, बांग्लादेश टॉस जीता था, बॉलिंग का फैसला किया और ज़िशान अली जो उनके ओपनर थे उन्होंने 30 रन बनाए 34 बॉलों में। 14 रन बनाए बाबर हयात ने, 42 रन बनाए नज़ाकत खान ने और यासिम मुर्तज़ा ने 28 रन बनाए जो कि इनके कप्तान है 19 बॉलों में। 147 का स्ट्राइक रेट उनका था, जिसकी बदौलत इन्होंने 143 रन कर लिए जो कि एक डिसेंट टोटल था। पहले मैच में ये सो नहीं कर सके थे, चेज कर रहे थे अफगानिस्तान के खिलाफ और अफगानिस्तान के खिलाफ इन्होंने टोटल भी काफ़ी ज़्यादा करवा दिया था। अब आज काफ़ी ऐसी चीज़ें थी। खैर, पहले अगर बॉलिंग की थोड़ी सी बात करें बांग्लादेश की तो तस्कीन अहमद ने 2 आउट किए हैं, तंजीम हसन ने 2 आउट किए हैं। तस्कीन थोड़े से महंगे भी साबित हुए हैं, 4 ओवरों में 38 रन। रिशाद हुसैन ने 4 ओवरों में 31 रन, 2 आउट उन्होंने भी किए हैं। और अच्छा, मुझे जो रनिंग बिटवीन द विकेट जो हांगकांग की थी वो आई थिंक बहुत ख़राब थी। फील्डिंग आज उन्होंने बेहतर की है, जो कि आई थिंक जो सबसे बड़े मसले एसोसिएट टीम्स के साथ हैं वो यही है। एक तो फील्डिंग का इशू आता है, प्रोफेशनलिज्म का इशू आता है, रनिंग बिटवीन द विकेट, क्योंकि इतनी ज़्यादा क्रिकेट ये खेलते नहीं हैं, स्पेशली अच्छी टीम्स के खिलाफ जहाँ पे ये चीज़ें बेहतर होती हैं। उसके बाद बांग्लादेश बैटिंग के लिए आता है। एक डिसेंट स्टार्ट इनका भी होता है। 24 रन का स्टार्ट मिलता है इनको, पहली विकेट गिरती है, फिर 47 पे दूसरी विकेट गिरती है, फिर 142 पे तीसरी विकेट गिरती है। और यहाँ पे परवेज हुसैन इमोन ने 19 रन बनाए 14 बॉलों में, 14 रन बनाए तंजीद हसन ने 18 बॉलों में। उसके बाद लितन दास थे और तोहीद रिदोय थे, जिनकी एक पार्टनरशिप लगी और लितन दास एंड पे आउट हो गए, लेकिन वो मैच उन्होंने ख़त्म कर दिया था। 59 रन उन्होंने बनाए 39 बॉलों में, अच्छी बैटिंग कर रहे थे, 151 रन। वहाँ पे अगर 1-2 विकेटें गिरती, जहाँ पे 2 आउट हुए थे 47 पे, वहाँ पे अगर 1-2 विकेटें गिरती तो मैच थोड़ा सा फंस सकता था। लेकिन आई थिंक ये बिल्कुल आई थिंक वही रिजल्ट था जो सब सोच रहे थे, लेकिन ये मैच फंस सकता था क्योंकि एक अच्छा टोटल, एक डिसेंट टोटल था। अब जिस तरह वो बैटिंग कर रहे थे वहाँ से पता चल रहा था कि बैटिंग लाइनअप इनकी कोई इतनी खास नहीं है, लेकिन वो कुछ उन्होंने शॉट्स लगा के, मैं इसी चीज़ की बात कर रहा था। अब यूएई की अगर आप बैटिंग को देखेंगे ना, वो इनसे काफ़ी बेहतर है, वो टेक्निकली वो बैट्समैन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उन्होंने बैटिंग उस दिन अच्छी नहीं की, जिस वजह से अब मीडिया में सिर्फ ये चीज़ डिस्कस हो रही है कि वो डोमिनेंस इंडिया की तरफ से थी। उस दिन यूएई ने बहुत बुरी क्रिकेट खेली थी और आई थिंक ये एक रियलिटी चेक शायद अभी आगे जाके मिले, बट ये हमें थोड़ी सी चीज़ समझनी पड़ेगी कि उस दिन यूएई ने क्रिकेट अच्छी नहीं खेली थी, वरना उनकी बैटिंग हांगकांग से अच्छी है। बड़ी डिसेंट बॉलिंग है बांग्लादेश की, बहुत डिसेंट बॉलिंग है अफगानिस्तान की, श्रीलंका की अच्छी बॉलिंग होती है। इवन ये एसोसिएट टीम्स जो है ना, इनकी भी बॉलिंग डिसेंट है। डिसेंट इस लिहाज से कि इनके पास अच्छे स्पिनर्स होते हैं, 1-2 फास्ट बॉलर्स भी इनके अच्छे होते हैं, बट एक्सपीरियंस उस तरह से नहीं होता है। इन्होंने 18वें ओवर में ये टोटल चेस किया और एक्सपीरियंस की कमी नज़र आती है इन एसोसिएट टीम्स में, जिसके बारे में आईसीसी को आई थिंक बहुत कुछ करना चाहिए। इनके अपने ममालिक जो हैं, ये जितने भी जो गवर्नमेंट जिनके पास पैसा है, उनको ये चीज़ें देखनी चाहिए। आई थिंक जिस तरह यूएस लेके चल रहा है, यूएई किसी हद तक है, वो बहुत बेहतर वो भी कर सकते हैं। आई थिंक इन टीमों को भी करना चाहिए। हांगकांग का एक टूर्नामेंट होता था 6 ओवरों का, आई थिंक ये 6 ऐसा कुछ करके होता था, लेकिन आई थिंक ये इस प्रॉपर क्रिकेट जो है ना,
उसको लेके अगर वो चाहते हैं कि इनकी क्रिकेट बेहतर हो तो उनको आई थिंक इन्वेस्ट करना चाहिए इन चीज़ों पे। अब मोस्टली जो हम देखते हैं इन एसोसिएट टीम्स में भी, वहाँ पे स्पेशली एशिया में, वहाँ पे पाकिस्तानी बहुत से खिलाड़ी हैं, इंडिया से बहुत से लोग होते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा देखें तो पाकिस्तानी आपको नज़र आ रहे होते हैं। सो आई थिंक ये चीज़ें जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा, लेकिन वो भी वो हैं जिन्होंने अपनी क्रिकेट वहाँ जाके खेली है। वो ऐसा नहीं है कि वो पाकिस्तान में बहुत अर्सा खेलते रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो कि हमें यूएस में नज़र आता था, आपको कोरे एंडरसन मिल जाते थे, आपको हमाद आजम नज़र आ रहे थे, आपको हसन रजा थे, आई थिंक और भी काफ़ी ऐसे प्लेयर्स थे जो कि अब आपको लीग्स में नज़र आते हैं। उनके एक बॉलर थे जिनका काफ़ी वियर्ड एक्शन था, फास्ट बॉलर जो उनके थे, यूएस की मैं बात कर रहा हूँ, वो भी पाकिस्तान से थे। उसके बाद और काफ़ी प्लेयर्स खेल रहे हैं, सान आदिल खेल रहे हैं उधर से अभी, वो भी टीम में आ सकते हैं, बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं। सो ये सारी चीज़ें आई थिंक देखने वाली हैं और इन टीम्स को ये थोड़ा सा करना चाहिए, जिस तरह ओमान हो गया, हांगकॉन्ग हो गया, ये क्या कहते हैं और कौन सी एसोसिएट टीम्स जितनी भी हैं एशिया की स्पेशली, ये कर सकती हैं। ये इवन सऊदीया भी जो काम कर रहा है अपनी क्रिकेट पे, उनको भी थोड़ा सा देखना चाहिए कि वो भी अगर देख रहे हैं तो उन्होंने कैसे डेवलपमेंट करनी है। वो एक प्लान लेके तो चल रहे हैं, वो काफ़ी इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक लीग को वो देख रहे हैं, लेकिन वो एज अ बिजनेस ही देख रहे हैं, जो कि देखना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आई थिंक मेरे ख्याल से वो जब करेंगे तो वो बेहतर ही करेंगे, क्योंकि वो जितना पैसा वो इस वक्त सोच रहे थे उस लीग के लिए, अगर वो उसमें कामयाब हो जाते हैं तो वो आई थिंक काफ़ी बेहतर होगा इस रीजन के लिए। लेकिन अभी तो आई थिंक फिलहाल इस मैच की अगर बात करें, सो आई थिंक एक अच्छा मैच था, और इंटरेस्टिंग हो सकता था अगर 1-2 आउट हो जाते बांग्लादेश के तो मैच फंस सकता था। कल काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच है स्पेशली पाकिस्तान की तरफ से, वो इसलिए कि एक तो ओमान है और दूसरा पाकिस्तान की एक अप्रोच हमें नज़र आएगी कल कि किस अप्रोच से पाकिस्तान खेलेगा। तो पाकिस्तान को वो एक मौका भी मिल जाएगा कि दुबई में खेलेंगे, और फिर उसके बाद पाकिस्तान इंडिया का मैच भी है जो कि संडे को खेला जाएगा, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। और बाकी आई थिंक वो इतना ख़ास नहीं है, काफ़ी बातें हो रही हैं क्राउड के बारे में, क्राउड नहीं आ रहा, ये इशू है, सीरियसली इशू है। इसमें जो एक सबसे बड़ी वजह ये है कि एक तो जनरली वैसे ही दुनिया भी चेंज हो रही है, आजकल मिडिल ईस्ट के हालात भी कोई इतने ख़ास ठीक नहीं है, काफ़ी चीज़ें सामने आती हैं, लेकिन उसके अलावा भी काफ़ी वजह हैं आई थिंक। लेकिन आने वाले टाइम में आई थिंक ये मैनेजमेंट, अब जिस तरह बात की जा रही थी कि ये फॉर्मेट ठीक नहीं है, जो फॉर्मेट रखा गया है, फॉर्मेट जिस तरह T20 तो है, लेकिन ये शेड्यूल जिस तरह से बनाए गए हैं कि 2 ग्रुप आपने बना दिए हैं, पाकिस्तान इंडिया का बिल्कुल आपने इस तरह से सेटअप किया कि वो तो क्वालिफाई करेंगे, पाकिस्तान इंडिया बाकी टीमें जो हैं श्रीलंका बांग्लादेश जिस तरह से पहले होते थे वो भी हो सकता था, लेकिन आई थिंक ये एसोसिएट टीम्स को मौका मिलना चाहिए, आई थिंक सो, क्योंकि क्रिकेट इसी तरह से बेहतर होगी ना। अब आई थिंक ये इंडिया की तरफ से काफ़ी एडवाइसेस आ रही थी, लेकिन वो वही है कि वो एक अलग नज़रिए से बात करते हैं, एक नैरेटिव बिल्ड करते हैं, उनके क्रिकेटर्स भी, उनका मीडिया स्पेशली वो एक नैरेटिव बिल्ड करता है जो कि पूरी दुनिया में जाता है, और उनका मीडिया इतना बड़ा है, इतना बड़ा, मेरे कहने का मतलब ये है कि वो लोग इतने ज़्यादा हैं कि वो नैरेटिव ऐसे लगता है कि बिल्कुल ठीक होगा, जो कि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक तो नैरेटिव बिकता है और दूसरा कमर्शियली देखा जाता है कि इस चीज़ की सेंस बनती है। सो वो आई थिंक ये सारी चीज़ें, लेकिन रियलिटी चेक क्रिकेटर्स को पता होता है, इसीलिए वो हम्बल रहते हैं। मतलब आपने कभी विराट कोहली के मुंह से ये बातें नहीं सुनी होंगी जो उनका मीडिया करता है, आपने MSD से कभी ये बातें नहीं सुनी होंगी, आपने युवराज सिंह से कभी ये बातें नहीं सुनी होंगी। अभी रिसेंटली मैंने कुछ वीडियोस देखी उनकी, अश्विन की, जो कि एक बड़ा सेंसेबल, आई थिंक मुझे वो बड़े सेंसेबल लगते हैं मुझे वो, आई थिंक, बट उन्होंने अभी कुछ बातें ऐसी की हैं जो कि मुझे थोड़ा सा लगा कि यार शायद उनको नहीं करनी चाहिए थी। वो इसीलिए क्योंकि अगर वो बातें जब मीडिया पे आती हैं ना तो वो प्रेशर आपकी टीम पे आएगा। ये सबको पता है कि इंडिया एक अच्छी टीम है, बट एक मैं भी ये चीज़ सोच रहा था कि यार आप किस तरह से कंपैरिजन कर सकते हैं। इंडिया पाकिस्तान का तो कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, आप जिस तरह मर्जी सोच लें, नहीं हो सकता कंपैरिजन। और ये जो बात होती है ना, मैं आपको अभी ये 2-3 साल पहले जब पाकिस्तान नंबर 1 टीम काफ़ी अर्सा थी, उस वक्त इंडियन मीडिया पे ये चीज़ें चलती थी कि यार रैंकिंग से कुछ नहीं होता। आज हर बात के साथ रैंकिंग को मेंशन किया जाता है, इवन प्लेयर्स की, ये इंडियन मीडिया पे आज चल रहा है। ये चीज़ें हमें थोड़ी सी देखनी चाहिए। मैं खुद रैंकिंग्स को मानता ही नहीं उस तरह से। आपने फुटबॉल में रैंकिंग्स देखी हैं, सबको पता है कौन कितना अच्छा प्लेयर है।
सो आई थिंक मैं वैसे इन चीज़ों को उस तरह से मानता नहीं हूँ, क्योंकि जो जिस फार्मूले पे ये रैंकिंग्स की जाती हैं वो कई दफ़ा सूट नहीं करते। ठीक है, सो खैर ये चीज़ें, ये बातें बाद में होती रहेंगी, लेकिन काफ़ी ऐसी चीज़ें आप, मैं कह रहा था कि कंपैरिजन आप क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया खेलते ही नहीं है। आप आईसीसी के टूर्नामेंट्स में खेलेंगे, आप एसीसी के टूर्नामेंट्स में खेलेंगे, वो साल में 1-2 मैचेस आ जाएंगे, उससे कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। कंपैरिजन तब होता है कि जब आप 2-3 सीरीज ईच फॉर्मेट की खेलें। और मैं आपको बताता हूँ, अगर पाकिस्तान फॉर एग्जांपल अगले 2 सालों में पाकिस्तान 10 टेस्ट मैचेस खेलता है इंडिया के साथ, 10 वनडे खेलता है, 10 T20 खेलता है, तब किसी हद तक कंपैरिजन किया जा सकता है। इवन इंडिया की कंडीशंस में हो जाए या किसी भी कंडीशंस में हो जाए, तब किसी हद तक कंपैरिजन किया जा सकता है। ये कोई कंपैरिजन नहीं है कि आईसीसी के टूर्नामेंट में साल में 2 मैचेस होंगे तो कंपैरिजन होगा, नहीं हो सकता कंपैरिजन। ये बड़ी सीधी सी बात है। ये एक नैरेटिव जब बिल्ड कर दिया जाता है तो वो चीज़ ठीक लगती है। आजकल और काफ़ी बातें हो रही थी। आई थिंक वो पाकिस्तान इंडिया के मैच के बारे में ये भी बात हो रही थी कि सुप्रीम कोर्ट में ये बात चली गई थी इंडिया में कि ये मैच नहीं होना चाहिए, जो कि आई थिंक सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया वो। सो आई थिंक ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो कमर्शियल वैल्यू है। पूरी क्रिकेट इस वक्त आप आईसीसी का टूर्नामेंट उठा लें, वो पाकिस्तान इंडिया के राउंड अबाउट सारा वो कमर्शियली टूर्नामेंट ही वहाँ चलता है। वो डिसाइड करता है कि उस टूर्नामेंट ने पैसे कितने कमाने हैं। पाकिस्तान इंडिया का मैच निकाल दें, आपको पता चल जाएगा, और वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आप टॉप कंट्रीज़ की अगर बात करते हैं ना, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका। इंडिया को ज़रा साइड पे करें और ये बाकी जो 5 कंट्रीज़ हैं ना, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और पाकिस्तान, इनके रेवेन्यूज़ की भी अगर आप बात करें ना तो काफ़ी हद तक सिमिलर है, ऊपर नीचे रहते हैं। ठीक है, अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया इंडिया की जिसके साथ सीरीज हुई है, उनका रेवेन्यू थोड़ा सा ऊपर गया होगा, क्योंकि वो पैसा इंडिया से जनरेट हुआ है सिर्फ, वरना इनका जो बजट, इनके जो रेवेन्यूज है ना, वो काफ़ी हद तक सिमिलर है। सो लेकिन अपॉर्चुनिटी कहाँ पे है? अपॉर्चुनिटी तो पाकिस्तान में है, क्योंकि अवाम ज़्यादा है। इंडिया के पास 1.5 बिलियन है, उसके बाद 25 करोड़ की आवाम तो पाकिस्तान के पास है, ऑस्ट्रेलिया के पास नहीं है, इंग्लैंड के पास नहीं है, उनके मुल्क में कोई देख ही नहीं रहा होता। ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीत गया था तो उनका एयरपोर्ट खाली था जब पैट कमिंस किया था। न्यूजीलैंड की सेम सूरत हाल है। सो ये चीज़ें हमें समझनी चाहिए। ये एक नैरेटिव जो बिल्ड किया जाता है, ये गेम के लिए अच्छा नहीं है। आजकल जो बातें होती हैं वहाँ पे आप गेम की बातें नहीं करते, आप तो एक स्पेसिफिक टीम की बात करते हो, इसीलिए गेम काफ़ी पीछे रह गए। और आज ये बातें जो हो रही हैं उसकी एक वजह ये भी है कि एसीसी के जो चेयरमैन है वो इस वक्त पाकिस्तानी है, मोहसिन नकवी हैं। इवन ये बातें शुरू हो गई थी कि मोहसिन नकवी से सूर्य कुमार यादव ने हाथ क्यों मिलाया, ये बातें हो रही थी इंडियन मीडिया में। सो आई थिंक ये सारी बातें फजूल सी हैं। मुझे बहुत इस पर आई थिंक ये अच्छा लगता है कि एटलीस्ट इस हद तक फजूल बातें पाकिस्तान में नहीं होती। बाकी आई थिंक ये चीज़ें चलती रहती हैं। अब आप ये देखें ना, एशिया कप चल रहा है, बातें किसकी हो रही हैं? पाकिस्तान इंडिया की। आप कोई मीडिया चैनल उठा के देखें, कोई मैच चल रहा हो, उस मैच में वो पाकिस्तान इंडिया की बात करेंगे, लेकिन वो कहेंगे जी इंडिया तो बहुत ऊपर है। तो फिर आप पाकिस्तान इंडिया की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि व्यूज़ उससे आते हैं। व्यूज़ उसके अलावा कहाँ से आएंगे? आप ऑस्ट्रेलिया से आपको कोई नहीं देखेगा सो इंग्लैंड से कोई नहीं देखेगा, न्यूजीलैंड से कोई नहीं देखेगा, साउथ अफ्रीका से कोई नहीं देखेगा। वो आपको लोग पाकिस्तान से देखेंगे या इंडिया से देखेंगे, या ये ज़बान जो समझते हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। सो ये चीज़ें आई थिंक समझनी चाहिए और क्रिकेट को ऊपर लेके जाना है हम सब ने। बाकी आई थिंक ये चीज़ें चलती रहती हैं। और आई थिंक मैं आजकल एक चीज़ देख रहा हूँ कि जितना इम्पोर्टेंट मैच नहीं होता, वीडियो उतनी इम्पोर्टेंट बन जाती है। सो बाकी फिर आपसे बात होती है।